दोस्तों, इंडिया के अंदर बारिश का मौसम खत्म हो चुका है और तेज़ी से जो है वो केसेस डेंगू के बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है हमारे आस पड़ोस में, तो अक्सर मन में सवाल उठता है कि डेंगू के पेशेंट को खाने में क्या क्या देना चाहिए। तो आज जो है वो इस वीडियो में इसी के बारे में जो है वो चर्चा करूँगा। देखिए, डेंगू एक वायरल फीवर है जो कि एडिज एजिप्टाई मच्छर, जिसको कि हम टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, उसके काटने से फैलता है। और किस तरह से इसके सिम्टम्स होती हैं, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, सारा कुछ जो है वो जानने के लिए आप सेपरेट जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उस पर जा कर के जो है वो देख सकते हैं। तो आपको डेंगू के बारे में सारी जानकारी जो है वो उस प्लेलिस्ट में जो मौजूद है, जो वीडियो उनके द्वारा मिल जाएगी। देखिए, भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में जो है वो डेंगू एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल डेंगू के 50 से लेकर 100 मिलियन मामले जो है वो सामने आते हैं, और जिनमें से लगभग 5 लाख मामले ऐसे होते हैं जिनमें कि मरीज की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है और इसके लिए जो है वो अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ता है। और भारत में पिछले कुछ सालों में जो है डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1,88,000 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए थे। फिर डेंगू का जो इलाज है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें जो है वो सिम्टम्स सामान्य सर्दी जुकाम की तरह आते हैं, जैसे कि बहुत तेज बुखार होगा, सिर दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा। और कई बार तो जो है वो जानलेवा स्थिति भी बन जाती है जब प्लेटलेट की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसे में होता क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट की जो है वो डेथ हो सकती है। और डेंगू के बुखार की हम जो बात करें कि इसमें ट्रीटमेंट क्या देती है, तो कोई स्पेशल यानी कि अलग से कोई विशेष इलाज इसके लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक हेल्दी डाइट प्लान के द्वारा जो है वो स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं और साथ में इन्फेक्शन को तेज़ी से ठीक कर सकते हैं। देखिए, जान लेते हैं कि किस तरह के फूड को जो है वो हमें अपने भोजन में शामिल करना है जिससे कि डेंगू को जो है वो जल्दी ठीक किया जा सके। देखिए, होता क्या है, जो डेंगू जब होता है किसी व्यक्ति को, तो उसके पूरे बॉडी में जो है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है, यानी कि सूजन आ जाती है, और साथ में जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, पूरी बॉडी में जो है वो दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। और ऐसी स्थिति में हमारे ब्लड में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसे हम सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, और इसके लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं, CRP, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जब डेंगू किसी को हो जाता है तो उस स्थिति में पूरी बॉडी में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में हमें एंटी इन्फ्लामेटरी फूड जो है वो लेने की ज़रूरत होती है। तो जान लेते हैं कि कौन कौन से वो फूड होते हैं। तो ऐसे एंटी इन्फ्लामेटरी फूड की अगर हम बात करें, तो ये जो फूड होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं। इसमें ताज़ा फल जैसे सिट्रस फ्रूट की हम बात करें, ऐसे फल जिनमें कि विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है, उनमें अगर हम बात करें तो कीवी। साथ में हरी पत्तीदार सब्जियां ले सकते हैं, हल्दी, अदरक, लहसुन, और मछली भी जो है वो फिश वो ले सकते हैं। और हेल्दी फ्रूट साथ में जो है एवोकेडो ले सकते हैं। तो इनसे जो है वो आवश्यक मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, वो मिल जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है, और इस वजह से जो है वो रोगों से जो है यानी डेंगू से लड़ने में मदद मिलती है। फिर देख लेते हैं कि अपनी थाली में जो है वो अलग अलग रंग शामिल करना है हमें। इसमें होता क्या है कि हमें ऐसे फल खाना है जिसमें विटामिन भी हो, एंटीऑक्सीडेंट भी हो, इलेक्ट्रोलाइट भी भरपूर मात्रा में हो। और ऐसे फल जो है इनमें संतरा आता है, नींबू ले सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं। ये सभी जो है वो खट्टे फल, सिट्रस फल, यानी कि जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, उसकी श्रेणी में आते हैं। और विटामिन सी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्टर यानी हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसलिए डेंगू होने पर विटामिन सी का जो है वो भरपूर मात्रा में शरीर को मिल सके, इसके लिए हमें जो है वो सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए। साथ में अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो इसमें एक टैबलेट भी देते हैं विटामिन सी की, जिसे हम लिम्सी नाम से जानते हैं, जो कि 500 mg विटामिन सी जिसमें होता है, तो उसको लेने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला विटामिन होता है। साथ में पाइनएप्पल भी ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, क्योंकि पपीता के अंदर जो है वो पेपेन एंजाइम पाया जाता है, और ये कहीं ना कहीं डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। साथ में पपीते की जो पेड़ होता है उसमें जो पत्तियां होती हैं उसमें एसिटोजेनिन नाम का केमिकल पाया जाता है, जो कि एक फाइटो केमिकल है। और ये जो है वो डेंगू पीड़ितों के लिए एक बहुत ही कारगर उपचार माना जाता है, क्योंकि पपीते की जो पत्तियां होती हैं इसका जूस बना करके पीने से प्लेटलेट की संख्या जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है। और इसके लिए जो है वो सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लेना चाहिए जिससे कि जो है वो प्लेटलेट तेज़ी से बढ़ने लगे, क्योंकि डेंगू जो है
एक इस तरह का वायरल फीवर है जिसमें तेज़ी से प्लेटलेट कम होने लगती हैं। हालांकि सिर्फ डेंगू ही नहीं है, डेंगू के अलावा मलेरिया और एक और जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है लेप्टोस्पाइरोसिस, उसमें भी प्लेटलेट की संख्या तेज़ी से कम हो सकती है। तो इन सभी स्थितियों में जो है प्लेटलेट बढ़ाने के लिए पपीते की पत्ती का जो रस उसको पीने की सलाह दी जाती है। साथ में कई टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको भी ले सकते हैं। उनमें भी जो है वो इसी तरह जो एसिटोजिनिन है, ये कहीं ना कहीं जिसको हम बोल सकते हैं फाइटोकेमिकल है पपीते की पत्ती में, वो जो है वो प्लेटलेट की संख्या बढ़ाने में हेल्पफुल है। तो आप चाहें तो डेंगू नाम से जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, उस पर विजिट करके देख सकते हैं। सारे वीडियोस जो है वो डेंगू से रिलेटेड बना रखे हैं। वहाँ पे एक वीडियो इस तरह का भी जिसमें मैंने ये बताया है कि किस तरह से आप जो है वो प्लेटलेट की संख्या को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए। तो आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर डेंगू हो जाता है तो हमें नट्स यानी कि बादाम, अखरोट, काजू, इनको भी जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि इनमें कई तरह के पोषक पदार्थ होते हैं, हेल्दी फैट होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं, और इस तरह से बॉडी को जो है वो एनर्जी मिलती है। साथ में जो है इनका पाचन आसानी से हो जाए, इसके लिए इनको अच्छी तरह से पीस कर या फिर छोटे छोटे पीस करके जो है वो लेना चाहिए। साथ में बहुत सारी जो है वो हरी पत्तेदार सब्जियां भी खाना चाहिए, और कई तरह की सब्जियां जो है वो इस समय खाना चाहिए, जैसे पालक, कद्दू, गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, कैबेज यानी कि बंद गोभी, इन सब सब्जियों का जो है सेवन करना चाहिए। इससे भी जो है तेज़ी से रिकवर होने में मदद मिलती है। और अगर हम पालक की बात करें तो इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, और साथ में ये जो सब्जियां होती हैं इनके द्वारा हमें विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन भी मिल जाता है। इस तरह से जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे शरीर में जो कोशिकाओं के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिनके कारण कोशिकाओं को डैमेज होता है, उसको भी कम करने में हेल्प करते हैं। साथ में सूजन जो होती है बॉडी में आ रही है उसको भी कम करते हैं, और साथ में हमारी जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको भी बूस्ट करने का काम करते हैं। इसलिए हमें सभी को जो है वो हरे पत्तेदार सब्जियां यानी खूब सारी हर तरह की सब्जी जो है वो खाना चाहिए। साथ में ये जो सब्जियां होती हैं आयरन का भी अच्छा सोर्स होती हैं, यानी कि आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा, तो जिससे एनीमिया यानी कि खून की कमी नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में आरबीसीज बनेंगी, प्लेटलेट्स भी पर्याप्त मात्रा में बनेंगी। तो इस तरह से जो है वो किसी तरह की जो है दिक्कत नहीं आएगी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डेंगू होने पर वो है कि हमें जो है वो डिहाइड्रेशन में जो है वो बॉडी ना जाए, यानी कि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। क्योंकि डेंगू के बुखार में जो है वो डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हाइड्रेशन को अगर हम ठीक से मेंटेन करेंगे, पर्याप्त मात्रा में पानी लेंगे और अन्य तरल पदार्थ पीते रहेंगे, तो इससे जो है वो रिकवर होने में जो है वो तेज़ी से जो है वो रिकवरी होगी। साथ में गर्म पेय पदार्थ जैसे हर्बल टी ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, और ठंडे पेय पदार्थ की अगर हम बात करें तो नींबू पानी, लेमन वाटर, छाछ या फिर लस्सी, साथ में नारियल पानी जिसके अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, साथ में अन्य न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वो भी ले सकते हैं। ओवरऑल ये जो पदार्थ हैं ये सभी जो है वो बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, और साथ में हमारी बॉडी को जो है डिटॉक्सीफाई करने में भी हेल्प करेंगे। इसलिए डेंगू के जो है पेशेंट्स को उनको वेल हाइड्रेटेड यानी अच्छी तरह से जो है वो हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी जाती है, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है, ताकि डेंगू जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और साथ में डेंगू से रिलेटेड सभी वीडियोज़ यानी कौन सी एंटीबायोटिक देना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से बचाव कर सकते हैं, सारी जो है वो प्लेलिस्ट इसके लिए जो है वो अलग से सेपरेट बनी हुई है। आप चाहें तो चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।